देखो, एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। कहता है इसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु, हम एक भुजा ए बी लिए, उसका मध्य बिंदु डी है। एक भुजा हम ए सी लिए, उसका मध्य बिंदु ए है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड बना वो क्या बन गया, डी। तीसरी भुजा बी सी बचा, क्योंकि एक और एक ये दो भुजा लिए हुए, तो तीसरी भुजा ये बी सी तो बच गया। तीसरी भुजा के ये डी समांतर होगी और आधी, हम पूर्व वही करना चाहेंगे। डी ई समांतर बी सी और डी ई इज इक्वल टू बी सी बटे 2। इसके लिए थोड़ा सा हमको एक रचना इसमें करना पड़ेगा। जरा रचना हम देखते हैं, कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं कि डी ई को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ है। एफ सी को मिलाया गया। जो रचना में हम किए हैं वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, अतिरिक्त रचना। फिगर में कुछ बदलाव किए, प्रूफ करने के लिए ज्योमेट्री में अक्सर ऐसा किया जाता है, वो रचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, रचना में क्या किए कि डी को हम एफ तक आगे बढ़ा दिए। ये एफ बिंदु, सॉरी इसको हम एफ बिंदु कहेंगे। डी का जितना दूरी है उतना ही दूरी हम ई एफ बिंदु यही लिखे हैं ना, डी इज इक्वल टू ई एफ के बराबर। शांतिपूर्वक देखना। फिर क्या है कि सी एफ को मिलाया गया, तो सी एफ को हम मिला दिए। इतना रचना हम किए। तुम्हारे बुक में ये वाला एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, हम कर दे रहे हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं प्रमाण। ठीक है, ध्यान देना तुम लोग कि ए बी का मध्य बिंदु डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी है, कहने का मतलब कि ए डी और बी डी बराबर हो गया, नहीं हो। फिर ए सी का मध्य बिंदु ई है, इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू सी ई बराबर है या नहीं। मध्य बिंदु के रूप में वही ना समझते हैं। ठीक है, तो उतना ध्यान में रखोगे। यहाँ से हम चलते हैं त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई, और एक और त्रिभुज हम लेते हैं। हम जब ए डी ई लिए तो यहाँ पर हमको लिखना होगा सी एफ ई, त्रिभुज सी एफ ई में। ध्यान देना, हम इस दोनों तरफ को सर्वांगसम करना चाहते हैं। कैसे सर्वांगसम होगा तुमको हम बता देते हैं कि इस त्रिभुज में ए डी ई त्रिभुज में ए ई भुजा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए ई, तो इधर से देखेंगे तो सी है। जब ए ई इसका बराबर है तो इस त्रिभुज में सी के बराबर है। प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, सो ये लिखो दिया है। ध्यान देना सबको पहले यहाँ पर, तभी हम लोग कुछ करेंगे। आगे देखते हैं कि ए ई डी, एंगल ए ई डी कहाँ पर है, दिखाई पड़ा? इज इक्वल टू एंगल, जब ए ई डी बोले तो सी ई एफ बोलेंगे, क्यों? शेरशाह विमुख से। तुम लोग बोल सकते हो, मेरा वीडियो में आ जाएगा, तुम लोग का आवाज़ का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं। अब इस त्रिभुज का डी ई भुजा, इस त्रिभुज का डी ई भुजा उस त्रिभुज में कौन सा चला जाएगा? है? हाँ, तो एफ ई के बराबर। कहाँ से? रचना से। अब एस ए एस लिखेंगे, एस ए एस से
एस ए एस से त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम त्रिभुज सी एफ ए। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो याद रहे कि इसका ए डी और इसका सी एफ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ। कहाँ से? सिंपलिसिटी हम लोग पढ़े हैं। अब ए डी के बराबर सी एफ आ गया और ए डी के बराबर बी डी। यहाँ देखो मध्य बिंदु है तो ठीक है। हम इसको पहले नहीं लिखते हैं, ये भी लिखेंगे। एक एंगल को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या है कि एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई, तो इसमें कौन सा एंगल हो जाएगा? सी एफ ई। सी एफ ई मतलब ये एंगल, ठीक है। इसको भी हम सिंप्लिसिटी कहेंगे तथा ए डी इज इक्वल टू सी एफ कहेंगे, ये भी सिंप्लिसिटी कहेंगे। अब ए डी के बराबर सी एफ हो गया और ये जो कोण है वो इसके बराबर हो गए। आगे यहाँ पर लिखेंगे किंतु ध्यान देना कि ए डी इज इक्वल टू बी डी ये दिया है, इसलिए बी डी इज इक्वल टू सी एफ होगा या नहीं होगा? ए डी के बराबर सी एफ है, ए डी के बराबर बी डी है, तो ये बी डी और ये सी एफ दोनों आपस में बराबर कंप्लीट है, दोनों आपस में बराबर हो गए। और साथ में जब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, इसीलिए बी डी जो है वो सी एफ के समांतर भी है। कहाँ से? एकांतर अंतर कोण से। एकांतर अंतर कोण से हम इसको समांतर भी कर दिए। तुमको पता होना चाहिए कि ये बी डी भुजा सी एफ के बराबर भी है और समांतर भी है, इसलिए चतुर्भुज बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज आया। सबसे पहली बात है कि जब समांतर चतुर्भुज इसको हम कहे क्यों? पिछले बार भी तुमको इस चीज को बताए थे जब क्वेश्चन हल कर रहे थे उस समय कि ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है और बराबर है। 5 सेंटीमीटर वाला एग्जाम्पल नहीं ली थी हैं? ये दोनों बराबर भी है और समांतर भी है, तो इनके शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड भी आपस में बराबर होंगे और समांतर होंगे। तो इस प्रकार ये जो चतुर्भुज बन गया वो एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज जब है, इसलिए बी सी समांतर डी एफ, बी सी समांतर जब डी एफ है तो डी एफ पर एक बिंदु ई है ना, अतः बी सी समांतर डी ई। तो डी एफ पर ही ना एक बिंदु ई है, तो हम इधर वाले बिंदु को कह दिया, हमारा यहाँ पर ये वो प्रूफ हो गया। तथा BC को यहाँ नहीं लिखेंगे हम, यहाँ DF इज इक्वल टू BC करके समांतर चतुर्भुज में क्या करता है कि समभुजा समान होते हैं और समांतर होते हैं। तो हमने समभुजा को समांतर कर दिया और यहाँ समान लिख दिया। जब समान लिख दिए तो DF जो है वो DE प्लस
ई एफ मिला करके बी सी किया गया है। अब डी ई जो है वो ई एफ के बराबर है, तो यहाँ भी हम डी ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब दोनों बराबर है तो फिर ये बी सी कर दिए। अब एक डी और एक डी, टू डी इज इक्वल टू बी सी, तो डी ई अगर यहीं रखेंगे तो बी सी बटे 2, एक हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार इस त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर डी बिंदु रेखाखंड हो गया और साथ में आदि भी हो गया। क्लियर है? बंद बात नहीं बंद। फिर से सुन लो कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा दूसरी भुजा के अगर समांतर हो तो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, यही है ना। तो ए बी का मध्य बिंदु को हम डी लिए, इस डी को आगे बढ़ाए तो ए सी पर एक बिंदु ई हमको मिल गया, तो डी ई जो है वो बी सी के समांतर दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमको कि ए सी का मध्य बिंदु भी ई है। एक रचना इसमें हम करते हैं, फिर यहाँ पर एक रचना का जरूरत पड़ गया और लिखते हैं कि माना AC का मध्य बिंदु F है। एक बिंदु हम यहाँ पर मान लिए F, और ये अपने से मान लिए हैं, मेरा मान्यता है ये कि AC का मध्य बिंदु F है। ठीक, DF को मिलाया गया, इतना हम कर दिए कि DF को ही हम मिला दिए। DF को जब हम मिला दिए तो यहाँ से अब प्रमाण करते हैं। ध्यान देना कि AB का मध्य बिंदु क्या है? D, ये दिया है। AC का मध्य बिंदु दिया हुआ है F, यह हम अभी रचना से किए हैं। तो क्या है कि DF जो है वो BC के समांतर हो जाएगा। ये प्रमेय 8.9 यह है ना, हम जो माने हैं उसके हिसाब से ये आया, किंतु DE समांतर BC ये दिया है। मेरे द्वारा ये तक प्रूफ किया गया कि DF जो है वो BC के समांतर है और D BC के समांतर यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक ही भुजा पर, AC भुजा पर अब हम DF समांतर BC कह दिए और DE समांतर BC पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, विरोधाभास जिसको बोलते हैं, नहीं? तो यहाँ एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है कि जो प्रश्न में दिया है वो सत्य है, हमारा जो मान्यता है वो असत्य है। हम जो माने हैं वो सत्य नहीं है। अतः यह कोई अन्य बिंदु नहीं बल्कि वह बिंदु ई ही है। सही है? इसलिए यही इज इक्वल टू
सी होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि हमने जब ए एफ इज इक्वल टू सी एफ कर दिया, क्योंकि ए सी का मध्य बिंदु को एफ कर दिया यहाँ पर, नहीं, जब ए सी का मध्य बिंदु एफ कर दिया तो एफ कोई अन्य बिंदु नहीं, वास्तव में बिंदु ई ही है। इसका मतलब है कि ए जो है वो सी के बराबर है, इसलिए ए सी का मध्य बिंदु ए है। यही हमको प्रूव करना था। बस पर में हमारा ये 8 चैप्टर का समाप्त हो गया।